डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉप। माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग जो है बेसिक जो भी टॉपिक्स है सब कुछ कवर कर लिया है और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो, इस टॉपिक से जो है ना सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन हम लोग अभी जैसे पढ़ना शुरू किए हैं इससे आपको जो है ना एग्ज़ाम में बस एक मतलब जो टॉपिक पढ़ोगे ना उसके बारे में आइडिया मिलेगा। ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलो, सबसे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बता दूँ। आज हम लोग जो है ना इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 पे स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत दिनों से माइक्रो प्रोसेसर का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा पूरा आप लोग से प्रॉमिस है कि इसको मैं अप्रॉक्स 5 मार्च तक कंप्लीट कर दूंगा किसी भी हालत में। टारगेट तो मेरा 28 फेब ही है, लेकिन हम लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि इसको मार्च में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 5 मार्च तक। दूसरी चीज़ कि आप लोग जो है ना थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ इसको। जो भी लोग रेगुलर स्टडी कर रहे हैं वो थोड़ा सा जो है ना हेल्प कर सकते हो। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि हम लोग जो भी अभी पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा क्या है कि जो है ना टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं। वैसा नहीं बोल सकते कि प्रीवियस ईयर उठा के पढ़ाना शुरू कर दिया कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, फ्लैग क्या है, ये क्या नहीं। हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें ये भी सीख रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो एक हम लोग अप्रोच को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार कंप्लीट देखो आप लोग पूरे रूप से। ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से प्रीवियस ईयर नहीं लग पाएगा, बिल्कुल लगेगा। टॉपिक निकाल के लगाओ, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, वैसा नहीं है कि हाँ मैं एक यू का प्रीवियस ईयर निकाला और वहाँ से आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। इस टाइप से भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा ये कि एक अप्रोच डेवलप करना है कि किसी भी एग्जाम में बैठो, कहीं पर भी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, तो आपको एक बेसिक आइडिया रहे यहाँ से। ठीक है, तो लिंक इसका अगर पीडीएफ का अगर ज़रूरत होगा तो बोलना, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया गया है। ये उनके लिए है जिनको कुछ गाइड मतलब चाहिए, कोई प्रॉब्लम है किसी तरह का, उसके लिए सेमेस्टर एग्जाम में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ने हैं, ये सब के लिए आप लोग एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं फ्री रहने पे वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मतलब एक टीचर का एक स्टोरी सुन रहे थे कि उन्होंने बोला कि सर मेरे नंबर पे 3 बजे के आसपास कॉल आया, कोई बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ के लिए कॉल नहीं कर सकते हो। बाकी आपको जो काम हो, कुछ अर्जेंट काम हो, काम मीन्स कि अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम में किसी टॉपिक में कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे कंप्लीट करें, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए सेमेस्टर पेपर्स को, और किस रूप में हम लोग को देखना चाहिए कि सेमेस्टर हमारे जो है ना कितने काम के हैं। टॉपर बनना, फेल होना, ये दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सीख के अगर कुछ बनोगे, कम नंबर भी आएंगे तो वो आप काबिलियत आपके साथ रहेगा पूरे टाइम। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पेपर को सीखना ज़रूरी है। ठीक है, मेन फोकस सीखने पर रखना है। क्लियर है? चलो, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। अब देखेंगे, देखो सिंपल इसमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, उसके बारे में डिकोड करना है। लेकिन अभी वहाँ तक जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग आइडिया ले लेते हैं कि सर ये हम लोग कितने टाइप में इसको क्लासीफाई करेंगे, और इसके बारे में हम लोग स्टडी करके तब हम लोग आगे मूव करेंगे। तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिलेगा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली मूव ए बी आई आर बी मतलब जो कुछ भी पढ़ोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ सीख रहे हैं कि हम लोग सर बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है हमारा 3 टाइप का है, बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, दूसरा जो होगा हमारा बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड, बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड। तीसरा जो होगा हमारा होगा बेस्ड ऑन फंक्शन। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। साइज के ऊपर भी बेस्ड होता है, एड्रेसिंग मोड के ऊपर भी होता है, और हमारा फंक्शन के ऊपर भी होता है। अब देखो, चलो देखते हैं किस टाइप से हम लोग आगे इसमें स्टडी करेंगे। चलो, उससे पहले कि एग्जांपल लेते हैं सर। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ कि MBI, बस समझना है इसको, हम लोग बाद में समझेंगे कि MBI का मीनिंग क्या होता है। फंक्शनल, देखो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम लोग वहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को। इसीलिए फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं कि सर ये हमारा प्रोग्राम अगर कुछ दिया हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है सर। ठीक है, बाद में हम लोग MBI का मीनिंग क्या है वो सब सीखेंगे। MBI A, 75, उसके बाद लिखा हुआ कि ऐड B, उसके बाद से दिया हुआ स्टोर
3000 हेक्साडेसिमल, उसके बाद से HLT यानी कि रोक दो प्रोग्राम को। तो देखो इसको किस वे में हम लोग समझेंगे कि सर इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास ठीक है, हमारे पास जो है मेमोरी यहाँ पे है, मेमोरी के एड्रेस हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखो सीखना है ना तो रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीखना है तो रटना नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेमोरी का जो है ना लोकेशन बता देते हैं। 2000H, 2001H, 2003, हम लोग अपने मन से दे दिए इसको, बस समझना आपको, इतना से देखते रहो इसको। 5, 6, ठीक है, आगे नीचे की तरफ जो भी है मेमोरी का हम लोग जो है ना लोकेशन दे दिए कहाँ कहाँ पे है सर। ठीक है, चलो चलो ठीक है, ये हमारा डेटा है यहाँ पे पुट रहेगा मेमोरी के अंदर। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे कि सर हम लोग जो है ना सबसे पहले बोलेंगे कि सर ये क्या करेगा, ये हमारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ MVI A75H। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ना सर कि हमारा जो है यहाँ से ऑपकोड फेच करेगा, ऑपकोड फेच करेगा, करता है ना, ये हमारा क्या करेगा सर ऑपकोड फेच करेगा। जैसे ऑपकोड फेच करेगा इंस्ट्रक्शन में तो क्या होगा, उसको पता चलेगा कि सर इस डेटा को हमारा क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। इसका कुछ कोड होगा, कोड हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, अभी कोड के बारे में कोई स्टडी नहीं किया, यहाँ पे 75 है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे जब ऑपकोड फेच करेगा, जैसे ऑपकोड फेच करेगा इस इंस्ट्रक्शन को, जैसे ऑपकोड फेच करेगा इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर रीड करेगा, डिकोड करेगा, तो उसको क्या पता चलेगा कि सर 75 जो है ना, जो 75 जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में भेजना है। अभी आपको ये समझना है कि सर MVI A75 का मीनिंग क्या होता है, उससे मतलब नहीं, आपको अभी क्या देखना है कि सर ऑपकोड फेज में क्या है, उसको पता चला कि सर 75 को एक्यूमुलेटर के अंदर भेजना है, यानी कि मेमोरी रीड ऑपरेशन करना है। यहाँ से मेमोरी रीड कर लिया यहाँ से। ठीक है, चलो अब जो है ना ये हमारा इसका काम हो गया। अब है कि सर एडिशन भी करना है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ कोड होगा, हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेगा सर, यहाँ पर ऑपकोड फेच होगा, ऑपकोड फेच में ही ऑपकोड फेच जैसे करेगा इस इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले ऑपकोड फेच ही होता है ना। ऑपकोड फेच में क्या होगा सर, यहाँ पे प्रोसेसर को पता चलेगा कि एडिशन करना है A और B का। ठीक है, अभी मीनिंग से मतलब नहीं कि ऐड B का एडिशन, ये सब कुछ नहीं समझना है फिलहाल, नहीं समझना है कि सर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सही है। देखो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे सर, यहाँ पे होगा ऑपकोड ऑफ MVI A/data। ठीक है, डेटा हमारा 75 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ ऑपकोड होगा ना भाई, ऑपकोड ऑफ ऐड B। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो क्या होगा, जैसे 2 इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तीसरा में क्या बोला कि स्टोर 3000H, ये जो है ना इसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो सबसे पहले ऑपकोड फेज आएगा, सबसे पहले ऑपकोड फेज आएगा, प्रोसेसर रीड करेगा, डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन को कि सर क्या बोल रहा है वो। ठीक है, तो जैसे वो डिकोड करेगा उसको पता चलेगा कि सर जो हमारा 3000 है ना, इसको कहाँ पे स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ऑपकोड ऑफ STA, ऑपकोड ऑफ STA। ठीक है, अब देखो जैसे जो है ना, जैसे जो है इसको पता चलेगा, जैसे जो इसको पता चलेगा कि सर एक्यूमुलेटर में ये कंटेंट को अपलोड करना है 3000, तो इसका देखो प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो है ना इसमें देते हैं लोअर बाइट, उसके बाद देते हैं अपर बाइट। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दोगे। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि 8085 जो होता है हमारा, 8085 जो होता है वो लिटल एंडियन प्रोसेसर होता है। लिटल एंडियन, इंडियन नहीं, लिटल एंडियन है, लिटल एंडियन प्रोसेसर से बना हुआ रहता है, जिसका काम ही यही है कि सबसे पहले लोअर को क्या करेगा, लोअर बाइट को वो स्टोर करेगा, उसके बाद वो अपर बाइट को। तो इसमें लिख लोगे फर्स्ट वी लोड लोअर बाइट। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा सर, देन हायर बाइट। ठीक है, ये कब होता है सर, लिटिल एंडियन प्रोसेसर के अंदर ऐसा होता है। यानी कि यहाँ से भी क्या होगा सर, मेमोरी रीड करेगा, तब तक एक्यूमुलेटर में इसको भेजेगा, मेमोरी रीड करेगा। ठीक है, अगर मान लो आप 300 पहले यहाँ पे 30, यहाँ पहले इसमें जो है ना, यहाँ पे जो है 30 बैठा दिया और यहाँ पे 00 बैठा दिया, तो वो क्या दिखाएगा सर, एक्यूमुलेटर में क्या अपलोड करेगा, 0030। ठीक है, इस चीज़ में कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो तीसरा इंस्ट्रक्शन में
HLT, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑपकोड जाएगा किसका सर, HLT का। सबका एक अपना अपना ऑपकोड होगा, आगे आपको दिखेगा। यहाँ से क्या होगा सर, ऑपकोड फेच करेगा यहाँ, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो सर, अब देखो यहाँ पे 4 इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, 1 2 3 4, चारों अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे MBI A75H को कंप्लीट करने में हमको 2 बाइट लग रहा है। देखो यहाँ पे 2 मेमोरी का हम लोग यूज कर पा रहे हैं, 2 बाइट हमारा यूज में आ रहा है। कब 2 बाइट यूज में आ रहा है हमारा, जब हम लोग देखो MBI A75 कर रहे हैं। जैसे आपको, जैसा प्रोसेसर रीड करेगा उसको क्या पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि सर एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है उसको प्लेस करना है, ठीक है। क्लियर है, यानी कि हमारा दो ही क्या चीज़, 2 ही बाइट में हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे हमारा एडिशन AB का। तो ये हमारा सिर्फ अपवर्ड फेच में इसको पता चल जा रहा है कि सर हमारा जो है ना, इसको क्या करना है, एडिशन करना है A और B के साथ, ठीक है। हमारा प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, उसको जो है ना पहले वो डिकोड करेगा, अपकोड फेच करेगा, वहाँ पे वो जो है ना इंस्ट्रक्शन सेट है उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड करके क्या करेगा, बताएगा कि हाँ सर हमारा काम क्या है, ठीक है। तो जैसे अपकोड फेच होगा वो रीड करेगा, अपकोड फेच का मतलब वो रीड करेगा, जैसे रीड करेगा वो डिकोड करेगा, डिकोड करेगा तो उसको पता चलेगा कि सर एडिशन करना है A और B का, ठीक है। यानी कि एक ही बाइट में हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे STA स्टोर जो करना है एक्यूमुलेटर के अंदर 3000 को, तो इसमें हमारा 3 बाइट लग रहा है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। इसमें सर हमारा 3 बाइट का यूज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख गया कि सर हमारा प्रोग्रामिंग सर इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज कितने टाइप में बांट सकते हैं सर, 3 टाइप में, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। देखो 1 बाइट में ही इसका काम हो जा रहा है। चलिए, तो ये हमारा बेसिक एक आइडिया हुआ, इसको जानना ज़रूरी था कि सर हमारा कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अब जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम लोग कितने टाइप में बांट सकते हैं, 3 टाइप में। पहला हम लोग बांट सकते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। पहला क्या बोल सकते हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर लिखेंगे हम लोग सर these instructions requires 1 बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है। एक इसके बारे में कमेंट किया गया है, ये कमेंट किया गया है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि हमारा सर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या बोलना है। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या बोलता है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या बोलना है आपको। अब देखो हम लोग क्या देखें कि 1 बाइट में क्या होता है, दिस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर 1 बाइट ऑफ मेमोरी। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स में हमारा तो एक तो मूव A डेट कॉमा B, आपको मीनिंग आपको आगे फंक्शनल में मिलेगा, आपको समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐड B etc, यानी कि इसका मूव AB का मतलब है कि B को A में भेजना है, ऐड B का मतलब कि ऐड कंटेंट ऑफ A एंड B, ठीक है। चलो और सेकेंड बाइट इंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो इसके बारे में देखो क्या लिखते हैं, द इंस्ट्रक्शन requires 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। उसके बाद इसमें क्या लिखते हैं, फर्स्ट बाइट जो होगा हमारा क्या होगा, अपकोड होगा, फर्स्ट बाइट इज अपकोड, सेकेंड बाइट कैन बी इमीडिएट डेटा, ठीक है, इमीडिएट डेटा और इनपुट आउटपुट एड्रेस, कुछ भी हो सकता है। देखो सेकेंड बाइट और हम देखो सेकेंड बाइट का हमारा है ना, फर्स्ट हमारा अपकोड है, सेकेंड हमारा इमीडिएट डेटा है। यहाँ पे होता है मूव इमीडिएट डेटा 75 इंटू एक्यूमुलेटर, ठीक है। आगे हम लोग फंक्शनल में पढ़ेंगे मीनिंग क्या है, अभी ओवरऑल एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड, थर्ड क्या पढ़ते हैं सर हम लोग, थर्ड पढ़ेंगे 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसमें एग्जाम्पल सीख रहे, इसमें MBI A 8 बिट डेटा या फिर इन 40H etc, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है। देखो पहले हमारा इन अपकोड जाएगा, फिर डेटा को हम लोग एक्यूमुलेटर के अंदर भेजेंगे, ठीक है। तो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा कैसे कैसे क्या स्टडी करना है। चलिए अब बात करते हैं
3 बाइट इंस्ट्रक्शन की। किसकी बात करते हैं? 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इसमें लिखोगे it required 3 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इसमें हमारा फर्स्ट बाइट क्या होगा? अपकोड होगा। फर्स्ट बाइट अपकोड होगा। सेकेंड एंड थर्ड बाइट कैन बी लोअर एंड हायर ऑर्डर बाइट ऑफ डेटा और एड्रेस बस। ठीक है, डेटा और एड्रेस डिपेंड करेगा किसके ऊपर सर? इंस्ट्रक्शन के ऊपर। डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ में आया क्या? यानी कि हमारा फर्स्ट जो होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट हमारा क्या है? अपकोड है। सेकंड हमारा लोअर बाइट है। थर्ड हमारा हायर बाइट है। अब डेटा बस, डेटा मतलब कि हायर बाइट ऑफ डेटा बस है कि हमारा एड्रेस बस है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर सर? हमारा डेटा है कि एड्रेस है, वो और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब एग्जांपल्स की बात करें। स्टोर एक्यूमुलेटर में हमारा 3000 हेनरी LXI H2345H। दो आपको याद रखना है। फंक्शनल में हम लोग सब कुछ का मीनिंग पढ़ेंगे। LXI का मतलब क्या है, STA का मतलब क्या है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको उतना ही ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे लिखेंगे एक पॉइंट, बेस्ड ऑन द एड्रेसिंग मोड। ठीक है, हमारा इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द एड्रेसिंग मोड लिख लो यहाँ पे। एक मिनट में सभी मिटा देता हूँ। यहाँ पे लिखो इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड। इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड। अब जो है ना, ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन सेट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पढ़ेंगे हम लोग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड। चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले ये जो है हमारा ऑपकोड है, ये हमारा यहाँ पे ऑपरेंड्स है। ठीक है, आपको पता है ऑपकोड का काम क्या है? ऑपकोड का काम है कि ये बताएगा सर कि क्या ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, ऑपकोड जो होगा हमेशा ये मेमोरी में होगा। ऑपकोड ऑलवेज इन मेमोरी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेंड्स की। ये क्या होता है सर? ये बताता है कि सर वेयर वी नीड टू परफॉर्म, कहाँ हमको टास्क कंप्लीट करना है सर। यानी कि ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है? जैसे मान लो हमारा रजिस्टर्स हो सकते हैं, हमारा ये मेमोरी हो सकता है, हमारा ये इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है। जैसे मान लो सिंपल हमारा यहाँ पे अगर a प्लस बी दिया हुआ है तो प्लस हमारा हो जाएगा ऑपरेशन, a एंड b हमारा हो जाएगा ऑपरेंड्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे सर, एड्रेसिंग मोड जो होता है addressing mode will define how the operands
आर डिफाइंड एंड वेयर दे आर। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा हो गया ऑपरेंड्स ऑपरेशन के बारे में, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट में हम लोग बहुत ही बेसिक से हमारा एक टाइप कंप्लीट हो गया। कौन सा सर? बेस्ड ऑन साइज। साइज के ऊपर जो बेस्ड है ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर इन 8085 हम लोग कितने टाइप का एड्रेसिंग मोड होता है। तो यहाँ पे लिखोगे, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं, इन 8085 we have 5 different addressing mode। ठीक है, अब ये 5 होता कौन कौन से वो देखते हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सर देखो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कंप्लीट रूप से देखो, सारे लोगों को बताओ। सिलेबस एकदम टाइम पे ख़त्म होगा और अच्छे से ख़त्म होगा। क्लियर है? चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, सबसे पहला। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। चौथा पढ़ेंगे हम लोग रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो हमारा इतना होगा, इम्प्लाइड या फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, इतना हम लोग को पढ़ना है सर। ठीक है, चलो हम लोग जो है ना एक एक करके अभी शुरू करते हैं। हम लोग जो है एक एक करके अभी शुरू करते हैं, किसके बारे में क्या कहना है। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हम लोग रजिस्टर। देखो ये एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, लेकिन सीखना है बस आप लोगों को। कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं है कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, ये एड्रेसिंग मोड क्या होता है, सब बहुत नहीं पूछता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन सेट सीखने के लिए आपको ये सब चीज़ आइडिया होनी चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें हमारी चल रही हैं। ठीक है, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो है ऑपरेंड और ऑपरेशन दोनों हमारा कहाँ पे होगा सर? रजिस्टर के अंदर ही होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना। चलो लिखो इसमें पॉइंट, इन दिस मोड the operand is in general purpose register। पहला चीज यहीं पे हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद से लिखोगे द डाटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड द रजिस्टर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, एंड रजिस्टर्स इज ऑपरेंड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि लिखा हुआ कि इन दो दिस मोड द ऑपरेंड इज इन जनरल पर्पस रजिस्टर। ऑपरेंड हमारा भी रजिस्टर होगा और डेटा हमारा कहाँ पे होगा? इनसाइड द रजिस्टर, जहाँ पे हमको ऑपरेशन करना। डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड द रजिस्टर एंड रजिस्टर इज ऑपरेंड। ठीक है, यानी कि रजिस्टर और हमारा जो है सॉरी ऑपरेंड एंड क्या बोलते हैं, जो ऑपरेशन हमारा होगा वो कहाँ पे होगा सर? रजिस्टर के अंदर में होगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद से लिखोगे देयरफॉर द ऑपरेशन, यहाँ पे लास्ट पॉइंट, इज परफॉर्म्ड
within various रजिस्टर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गया कि सर हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या है। लास्ट में क्या लिखा है कि ऑपरेशन हमारा जब परफॉर्म होगा वो अलग अलग रजिस्टर्स के अंदर ही होगा जो माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसमें हम लोग, मूव ए कॉमा बी, ठीक है, एडिशन बी, ये सब हमारा क्या है सर जनरल पर्पस रजिस्टर का एग्जांपल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पहला हमारा कंप्लीट हुआ। अब आता है सर हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब हमारा क्या आता है सर, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आता है। ठीक है, अब उसको देखते हैं सर, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारा जो है वो हमको क्या पढ़ना है। यानी कि अभी तक हम लोग जो पढ़े एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमारा क्या होता है, वो चीज़ हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारा क्या फंक्शन होता है। क्लियर है, चलो अब पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। देखो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, चलो अबे नाम से क्लियर हो। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इसमें देखो, द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड ए मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इनसाइड ए मेमोरी लोकेशन, जिस डेटा को हम लोग को परफॉर्म करना है, एंड that memory location is directly specified in the इंस्ट्रक्शन itself। समझ में आ गया? यानी कि क्या बोला है कि सर इसमें जो डेटा को ऑपरेट करना है वो मेमोरी के अंदर रहेगा, और उस मेमोरी का लोकेशन जो है ना डायरेक्टली हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया हुआ रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। अब देखो इसको समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको पता है एग्जाम्पल से लिख लो। फिलहाल तो जो है ना फंक्शनल में हम लोग LDA का मतलब सब कुछ का मतलब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देखो यहाँ पे LHLD यहाँ पे एड्रेस होगा। ये सारा देखो हमारा क्या है कि एड्रेस का लोकेशन हमारा यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शन के अंदर में। अब फिलहाल के लिए समझते हैं कि सर ये हो कैसे रहा है। ठीक है, इसका ऑपरेशन समझते हैं। मेन हमारा जो टास्क है उसको ऑपरेशन को समझना है। ठीक है, चलो हम लोग जो है ना सबसे पहले क्या लिए हैं, यहाँ पे हम लोग लिए हैं LDA 3050, यानी कि लोड एक्यूमुलेटर 3050, लोड डेटा इनटू द एक्यूमुलेटर 3050। 3050 का जो डेटा है वो डायरेक्टली कहाँ पे लोड करना है सर, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब देखते रहो कैसे करेंगे इसको। एक इंस्ट्रक्शन हमारा यही है LDA 3050, एक ही इंस्ट्रक्शन है। आपको देख के लगेगा कि सर 3 बाइट का होगा। देखो देखते हैं सर, चलो हमारा जो है अभी वो सब नहीं पूछा है। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि यहाँ हमारा आउटपुट फेच करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, सबसे पहले आउटपुट फेच करेगा, प्रोसेसर रीड करेगा सर इंस्ट्रक्शन को, क्या होगा सर, उसके बाद डिकोड करेगा, उसके बाद ना काम करेगा। जैसे रीड किया उसको पता चला कि सर 3050 का जो कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर के अंदर लोड करना है, यानी कि जो डेटा है उसको लोड करना है। अब आपको लिटिल इंडियन प्रोसेसर से सबसे पहले लोअर बाइट को स्टोर करोगे, 50 को मेमोरी रीड करेगा। ठीक है, फिर आप 30 को अपलोड करोगे तो ये भी मेमोरी रीड करेगा। ठीक है, और हमारा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सर 3050 का मेमोरी का लोकेशन यहाँ पे, ये भी कुछ ना कुछ मेमोरी का लोकेशन इधर भी होगा। ठीक है, यहाँ हमारा 3050 का लोकेशन दिया हुआ है, इसमें हमारा डेटा जो है 23 है। जैसे जो है ना जैसे प्रोसेसर यहाँ पे अपलोड फेच किया, उसको क्या पता चला, उसके पास जो है ना 5030 अपलोड दिखा, वहाँ पे वो रीड करेगा कि सर 3050 के अंदर जो भी डेटा है उसके एक्यूमुलेटर में भेज देना है। ठीक है, तो फिर यहाँ से मेमोरी रीड करेगा और यहाँ पे 23 को कहाँ पे सेंड कर देगा सर, एक्यूमुलेटर के अंदर।
समझे? यानी कि हमारा ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ये एड्रेस का लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है, लोकेशन दिया हुआ है, मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है कि सर कहाँ पे हमारा डेटा प्रेजेंट है, उस डेटा को आपको एक्यूमुलेटर में डाल देना है, ठीक है, एक्यूमुलेटर में उसको मूव कर देना है या पुट कर देना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझे आप? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारा क्या होता है, यानी कि डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड ए मेमोरी लोकेशन, देखो मेमोरी लोकेशन के अंदर है, एंड दैट मेमोरी लोकेशन इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन हमारा स्पेसिफाइड है सॉरी। चलो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का भी कहानी खत्म हो गया। चलो अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की, यानी कि तीसरा हमारा जो बात होगा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसके बारे में बात करते हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इन दिस मोड द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज specified by a रजिस्टर पेयर, उसके बाद से लिखो द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल inside a memory location, and that memory location, बस अब थोड़ा सा वेट कर लो, इसका भी मीनिंग मैं समझा रहा हूँ। and that memory location is indirectly specified by a register pair। देखते हैं इसका, सबसे पहले हम लोग एक लोकेशन बनाते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या बोला कि इन दिस मोड द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर पेयर, यानी कि जो एड्रेस होगा ना ऑपरेंड का, ठीक है, कहाँ पे डेटा होगा उसके बारे में कौन बताएगा, एक रजिस्टर पेयर बताएगा, ठीक है। द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड ए मेमोरी लोकेशन, ठीक है, इनसाइड ए मेमोरी लोकेशन, एंड दैट मेमोरी लोकेशन इज इनडायरेक्टली स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर पेयर। देखो इसका मीनिंग अभी तक समझ में नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे LDA x, b दिया हुआ है, ठीक है, LDA x, b दिया हुआ है हमारा, आपको इसको बताना है, ठीक है। यानी कि हमारा जो यहाँ पे मीनिंग है उसको समझना नहीं है, यहाँ पे हमारा जो मीनिंग है उसको समझने का ज़रूरत नहीं है आपको कि सर हमारा LDA का मतलब क्या होता है। चलो यहाँ पे फ़िलहाल देखते हैं इसको सीखेंगे कैसे, इसका सीखना हमारा मेन काम है। देखो बस देखते चलो, आप थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है सर कि हमारा जो है BC में 5060 का कंटेंट भेजना है, ठीक है। अब ये हमारा देखो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल से LDA, वेट करो थोड़ा सा, वेट करो, यहाँ पे जो है ये हमारा एग्जाम्पल्स है और हमारा मूव A, MB हमारा एग्जाम्पल है, आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका कैसे हम लोग सीखेंगे, इसमें चाहिए इसी में देखते हैं। इसी के अंदर देखते हैं। देखो यहाँ हमारा एग्जाम्पल्स देखो, 5060H का कंटेंट BC में भेजना है, दिया हुआ है LDA x, b, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि सर B मतलब हमारा BC रजिस्टर पेयर, तो क्या देगा कि सर BC का जो कंटेंट है, देखो ये हमारा दिया हुआ है कि सर हमारा 5060 का जो कंटेंट है उसको हम लोग BC में भेज दिए, लेकिन हमारा LDA x, b का मतलब होता है कि सर BC का जो कंटेंट है उसको हम लोग कहाँ पे भेजेंगे सर, A में, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। BC का कंटेंट कहाँ भेजेंगे हम लोग, एक्यूमुलेटर में। यानी कि हमारे पास जो है
5060H जो है उसका कंटेंट कहाँ भेजेंगे हम लोग, एक्यूमुलेटर में। यानी कि देखो ये इनडायरेक्टली हमारा जो है ना, इनडायरेक्टली एड्रेसिंग मोड है कि नहीं। हमारा पहले क्या था सर, डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ था कि वहाँ से आप डेटा को मूव कर लीजिए एक्यूमुलेटर में। यहाँ क्या है कि सर हमारा जो है BC रजिस्टर पेयर दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे सर, 5060 को BC में भेजेंगे और BC कहाँ करेगा सर, एक्यूमुलेटर को देगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब देखो कैसे होगा हमारे पास, देखो ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सर। अब देखो कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले हमारा अपकोड फेच होगा। अपकोड फेच होगा तो उसको पता चलेगा कि सर काम क्या करना है, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे मेमोरी का लोकेशन है 5060H यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर हमारा डेटा 44 है, डेटा 44 है। अब जैसे हमारा ये LDAX-B मिलेगा प्रोसेसर को, क्या रीड करेगा सर कि हमारा जो BC का कंटेंट है A में भेजना है, A में भेजना है। और BC को जो है ना कौन भेज रहा है, 5060H जो है ना अपना BC को दे रहा है। तो यहाँ से क्या करेगा, मेमोरी रीड करेगा। जैसे मेमोरी रीड करेगा उसको क्या पता चलेगा कि सर 44 जो है ना उसको हमको किस में भेज देना है, A के अंदर। क्यों भेजना है 44 A के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मेंशन है सर BC का कंटेंट A में भेजना है, ठीक है। और BC को देगा कौन सा, BC हम कहाँ से लेगा, BC एक लोकेशन से लेगा 5060H से। ये इनडायरेक्टली हमारा मेमोरी, इनडायरेक्टली हमारा एड्रेसिंग मोड है। डायरेक्टली में देखो क्या हो रहा था, डायरेक्टली में क्या था सर, हमारा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर ही लिखा हुआ था कि सर 3050 का कंटेंट को डायरेक्टली भेज देना है एक्यूमुलेटर के अंदर। यहाँ पे क्या बोला है कि सर 5060 का कंटेंट कहाँ भेजेंगे हम लोग, BC में, और BC फिर भेजेगा एक्यूमुलेटर को प्रोग्रामिंग के अनुसार, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये हमारा होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो चौथा के बारे में करते हैं। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, अब इसके बारे में देखो क्या स्टडी करेंगे हम लोग। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के बारे में देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। चलो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में सबसे पहले लिखोगे, जैसे लिखा हुआ रहता है ना MB, देखो मेरी बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे लिखा रहता है ना यहाँ पे MBIAB, मूव इमीडिएट डेटा B to A, इसका मीनिंग होता है। अभी आगे मीनिंग समझेंगे, लेकिन आई हमारा वहाँ पे लगा हुआ मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो चलो देखते हैं। तो इसमें लिखोगे इन दिस मोड, इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विदिन द इंस्ट्रक्शन itself, ठीक है, आपको खुद मिल जाएगा। इफ द डेटा इज 8 bit then the instruction will be of 2 bytes। अगर 8 बिट का होगा तो इंस्ट्रक्शन हमारा 2 bytes का होगा। इसमें क्या होगा सर, फर्स्ट बाइट इज अपकोड, उसके बाद क्या करेगा सर, वो फॉलोड बाई एन 8 बिट डेटा। 8 बिट में हमारा 2 बाइट का हो जाएगा इंस्ट्रक्शन साइकिल, सॉरी इंस्ट्रक्शन सेट हमारा। क्लियर है। अगर हमारे पास इफ द डेटा इज of 16 bit, then the instruction will be of 3 byte। क्लियर है यहाँ पे 3 byte। अब जो है इसमें क्या होगा, द फर्स्ट बाइट, देखो पेशेंस के साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इज अपकोड एट मेमोरी लोकेशन। उसके बाद क्या होगा सर, n, मान लो कोई n मेमोरी लोकेशन पे फर्स्ट बाइट हमारा अपकोड चला गया। उसके बाद क्या होगा सर, फॉलोड बाय द लोअर ऑर्डर डेटा या एड्रेस बाइट, ठीक है, लोअर ऑर्डर डेटा बाइट एट मेमोरी, एक बढ़ जाएगा मेमोरी ना सर, एट मेमोरी लोकेशन
n+1 बढ़ जाएगा हमारा एक मेमोरी लोकेशन n+1। क्यों बढ़ेगा सर? आपको पता है ना कि हमारा प्रोग्राम काउंटर जो कुछ भी हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है, हमारा एक बढ़ जाएगा 1 के साथ। अब क्या होगा, लोअर ऑर्डर को एड्रेस कर दिए, उसके बाद से क्या होगा, हायर ऑर्डर हमारा, एंड हायर ऑर्डर डेटा बाइट एट मेमोरी लोकेशन n+2। ठीक है, जनरली क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ कि इन दिस मोड ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ऑपरेंड हमारा वहीं पे स्पेसिफाइड रहेगा इंस्ट्रक्शन के अंदर में। अगर हमारा 8 बिट डेटा होगा तो इंस्ट्रक्शन हमारा होगा 2 बाइट का, उसके अंदर फर्स्ट बाइट हमारा क्या होगा, ऑपकोड होगा, उसके बाद हमारा 8 बिट डेटा होगा, जैसे लिखा हुआ था हम लोग शुरू में ही करे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास MVIA75 था तो एक हमारा एक्यूमुलेटर है, एक हमारा डेटा है। मूव इमीडिएट डेटा इनटू एक्यूमुलेटर, जो कुछ भी इसका मीनिंग होता है आगे समझेंगे हम लोग। तो देखो पहला हमारा क्या ऑपकोड है, उसके बाद हमारा डेटा है, MVIA डेटा का 2 बाइट बन रहा है, 2 बाइट बन रहा है ना। वहीं लिखा हुआ है आगे में हमारा कि अगर हमारे पास इफ डेटा जब 16 बिट, अगर डेटा हमारा 16 बिट का आ गया तो एक ऑपकोड रहेगा 16 बिट के लिए, 2 हमको और बाइट चाहिए, यानी कि 3 बाइट हमारा पास हमको लगेगा। देन द इंस्ट्रक्शन विल बी 3 बाइट्स। कैसे सर? द फर्स्ट बाइट इज ऑपकोड एट मेमोरी लोकेशन n फॉलोड बाई द लोअर ऑर्डर डेटा बाइट एंड मेमोरी लोकेशन +1 है ऑर्डर सम। देखो इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि सर हमारा सबसे पहले हमारा ऑपकोड होगा, उसके बाद लोअर ऑर्डर को हम लोग क्या करते हैं सर, स्टोर करते हैं, उसके बाद हम लोग हायर ऑर्डर को स्टोर करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि हमारा जो 8085 होता है वो कैसा होता है सर, लिटिल इंडियन प्रोसेसर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग। देखो ये हमारा ये 3 बाइट का बना कि नहीं बना, तो चलो ये तो हमारा इमीडिएट डेटा का नहीं बना, लेकिन हमारा जो है ना ये 3 बाइट का बना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर पहले हम लोग लोअर ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद हम लोग हायर ऑर्डर। वजह क्या है सर, 8085 हमारा लिटिल इंडियन प्रोसेसर होता है, इसीलिए। कंपनी अलग अलग मैन्युफैक्चर, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स देखो, अगर हमारे पास मान लो MVI, अगर मान लो हमारे पास MVI C25 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि मूव इमीडिएट डेटा किसमें सर, सी में जो भी 25 है उसको सी में मूव कराना है। उसके बाद से लिखा हुआ है LXI H3560। अब देखो ये हमारा जो डेटा है, ये हमारा 3 बाइट डेटा हमारा जो है ना, ये कितने का है सर, 2 बाइट का है डेटा हमारा जो है वो 2 बाइट का है। तो हमारा ये टोटल कितना बाइट का हो जाएगा सर, इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, सॉरी 16 बाइट का है, 16 बिट का है, तो हमारा 2 बाइट ले लेगा ये, यानी कि 3 बिट हमारा हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। अब देखो चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या होती हैं चीज़ें। चलिए सर हम लोग इसके लिए कर रहे हैं अभी, फिर यहाँ पे करेंगे इसके लिए। बस मज़े से पढ़ना है इसको, माइक्रो प्रोसेसर को, कोई भी लोड नहीं रहना है। सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो मस्त मौज करोगे आप लोग। देखो सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत टिपिकल नहीं है ना, मतलब कुछ नहीं है, हैंड राइटिंग अच्छा है, नोट्स भर के आते हो तो टॉपर बनोगे ही, कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट हो गया इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग को थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ते हुए थोड़ा सा फील करके पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो ये हमारा 2 बाइट है, 2 बाइट्स, ये हमारा 3 बाइट्स है, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमारा ऑपकोड फेच करेगा, उसके बाद हम लोग लोअर ऑर्डर 60 मेमोरी रीड करेगा, उसके बाद हमारा ये मेमोरी रीड करेगा, क्या आएगा 35। तो देखो ये आपको 3 बाइट बना कि नहीं बना, ये 3 बाइट बना कि नहीं बना सर, बना ना। चलो अब किसके बारे में बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे MVIC के बारे में। ऑपकोड फेच रीड करेगा, फिर जो डेटा है 25 उसको क्या करेगा सर, जो काम है वो करा देगा, ठीक है। तो मान लो ये n है, ये n+1 मेमोरी लोकेशन है, ये n है, ये n+1 है, ये n+2 है, ऐसे ही ना बढ़ता है मेमोरी लोकेशन, एक एक से बढ़ता है, ठीक है। तो कुछ स्टेप से हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ तक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, 4 नंबर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग कितना पढ़ना है इसमें, कितने 5 टाइप के। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, ठीक है, डायरेक्ट हो गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना होगा, लास्ट वाला पढ़ना होगा,
इम्प्लिसिट वाला, ठीक है, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो लास्ट हमारा 5th नंबर इम्प्लाइड, या फिर हम लोग इसको ही बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। आसान है सब चीज़ें, बहुत ही मुश्किल नहीं है, बस सबको इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इन इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज हिडन। इसमें ऑपरेंड क्या होता है, हिडन होता है। एंड द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन itself, ठीक है। इफ एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा एज वेल एज एड्रेस ऑफ destination of result is fixed, there is no need to give any operand along with the instruction, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसमें कह रहा है कि सर इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड उसको बोला जाता है जिसमें हमारा ऑपरेंड हिडन रहे, ठीक है। उसके बाद से बोला जाता है डेटा हमारा जो अवेलेबल होगा वो इंस्ट्रक्शन में खुद से ही होगा, ठीक है, अलग से कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा। और उसके बाद से बोला कि इसमें हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन का जो है ना एड्रेस हमारा सेम रहेगा, ठीक है, फिक्स्ड रहेगा। जैसे देखो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है मूव ए कॉमा बी, तो यहाँ पे क्या बोला सर, ए के कंटेंट को बी में भेजना है, ए को बी के सॉरी मूव ए कॉमा बी, यानी कि बी के डेटा को ए में सेंड करना है। तो यहाँ पे हमारा सोर्स क्या हो गया सर, बी, और डेस्टिनेशन क्या हो गया, ए, ठीक है। आगे आपको समझ में आएगा सब चीज़ें, घबराने की बात नहीं है, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। यानी कि ये हमारा इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड हो गया। एग्जाम्पल्स इसमें क्या होता है, मान लो हमारा कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, ठीक है, RRC, अभी हम लोग कल फंक्शनल में सबका मीनिंग समझेंगे। तो ये हमारा जो है एड्रेसिंग मोड वाला कंप्लीट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 2 टॉपिक आज कंप्लीट करें, एक हमारा बेस्ड ऑन साइज, एक हमारा जो है बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड। हमारा बेस्ड ऑन फंक्शन बचा हुआ है, ठीक है। देखो इससे आपको बहुत ही क्लियरिटी मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली मैं लिखाना शुरू कर देता कि सर MBI AB, मूव AB, STA 3050, ठीक है, LXI 3060H, तो ये सबसे आपको समझ में कुछ नहीं आता, कितना बाइट है, क्या है, कुछ भी नहीं निकाल पाते। अब जो है ना एक चीज़ ब्रेक करके पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही समझ में आएगा। तो वीडियो को देख रहे हो तो अंतिम तक देखे हो तो अच्छे से शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ, ताकि जो है ना वीडियो थोड़ा सा ट्रेंड करे चैनल, तो हम लोग भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें रेगुलर वीडियो अपलोड करने के लिए। आप लोग का लाइक कमेंट ही थोड़ा सा हमारे लिए मोटिवेशन होता है। क्लियर है, चलिए थैंक यू। अब हम लोग जो है ना कंट्रोल सिस्टम का वीडियो लेक्चर भी आज से हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। तो कंट्रोल सिस्टम भी देखो आप लोग। मैं बता रहा हूँ कि स्टेबिलिटी जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको जरूर अच्छा फील हुआ होगा। मेरा एकदम ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताएंगे कि स्टेबिलिटी पढ़े हो, कुछ अलग कंटेंट आगे नहीं था, एक बार ज़रूर बताना स्टेबिलिटी वाला, ठीक है। रूट लोकस पढ़ा रहे वैसे ही रूट लोकस में भी आप बताओगे कि हाँ थोड़ा सा भी अच्छा लगा या नहीं लगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए थैंक यू।